देश का किसान को पानी तो पिलाएंगे कम से कम। जो आपको अन्न खिलाता है ना, उसको पानी पिला रहे हैं। जो आपको और हमारी थाली में अन्न डालता है, उसके लिए पानी का इंतजाम करने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत को मिला आम आदमी पार्टी का साथ, मिलने पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को भिखारी बनाना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले मौनी बाबा बनने की बजाय चुप्पी तोड़े मुख्यमंत्री। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला बोले कि इनेलो का एक एक मेंबर किसानों के साथ खड़ा है, आगे बढ़ो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत को मिला आपका साथ, मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, किसानों का आंदोलन 26 जनवरी को उग्र हो गया था। इस दौरान राजधानी दिल्ली में जमकर हिंसा हुई, जिससे नाराज कई किसान संगठनों से खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे। साथ ही गुरुवार शाम को काफी भावुक नजर आए। साथ ही साफ कर दिया कि जब तक नए कानून वापस नहीं होते तब तक वो गांव वापस नहीं जाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। दरअसल दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रारंभिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन गुरुवार को आपकी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों के समर्थन का ऐलान किया गया। इसके बाद शुक्रवार सुबह डिप्टी सीएम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुवार रात को ही किसानों के लिए पानी और टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई थी। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लाल किले पर हिंसा के दौरान तिरंगे का अपमान हुआ। साथ ही कुछ उपद्रवियों ने वहां पर निशान साहिब लहरा दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान नाराज हो गए थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन नए कानूनों के खिलाफ है, न कि देश या तिरंगे के खिलाफ। शुरू में राकेश टिकैत आक्रामक मुद्रा में थे, लेकिन गुरुवार शाम मीडिया से बात करते हुए वे रोने लगे। इसके बाद आंदोलन फिर से बदल गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तुरंत टिकैत को फोन किया, साथ ही आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे को संसद के बजट सत्र में उठाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को भिखारी बनाना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी बोले मौनी बाबा बनने की बजाय चुप्पी तोड़े मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन ने अब बिहार में भी सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया, जिसके बाद किसान मजदूर बनकर रह गए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किसानों को अब भिखारी बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया कि वह किसान आंदोलन पर चुप क्यों हैं। मैंने पूछा कि नीतीश कुमार आखिर किसान आंदोलन पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। कृषि कानूनों को लेकर उनकी राय क्या है, उन्हें साफ तौर पर बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म किए जाने के बाद बाजार समिति की व्यवस्था खत्म हो गई और उसके बाद किसानों को कभी भी एपीएमसी का लाभ नहीं मिला। बिहार में किसानों के लिए एपीएमसी एक्ट केवल एक छलावा है। तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगाया कि एपीएमसी के मुताबिक किसानों से अनाज की खरीद नहीं हो रही है। बिहार में बिचौलिए सक्रिय हैं और राज्य सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि किसानों से उनका सभी अनाज एमएसपी के रेट पर खरीदा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हम अंतिम दम तक किसानों के साथ संघर्ष के लिए संकल्पित हैं। मानव श्रृंखला कल बनाई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन आगे भी जो कार्यक्रम तय करेगा उसकी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला बोले इनेलो का एक एक मेंबर किसानों के साथ खड़ा है, आगे बढ़ो। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों को समर्थन देने की बात कही। ओम प्रकाश चौटाला बोले हमारी पार्टी इनेलो सदैव किसानों के हितों के लिए काम करती है और किसानों के हकों के लिए लगातार आवाज उठा रही है। चौटाला ने आगे कहा कि हम साफ कह रहे हैं कि इनेलो का एक एक मेंबर किसानों के साथ खड़ा है। इसी पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दिया है। चौटाला बोले कि हरियाणा में हमारी पार्टी सदैव किसानों के साथ थी और आगे भी रहेगी। विश्वास दिलाते हैं कि इनेलो कभी भी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। इनेलो के सुप्रीमो बोले इनेलो का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और उनके संघर्ष में सदैव आगे रहेगा। किसान आंदोलन अब रुकने वाला नहीं, इसलिए आगे बढ़ो। हरियाणा में चुनाव कराने की
की इच्छा जताते हुए चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए यदि जल्द ही मध्यावधि चुनाव हो जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। चौटाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें जनता का विश्वास खो चुकी हैं, ये लोग किसानों को तंग कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। इसी प्रकार चौटाला ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान भी किया, बोले कि वे संगठन को मजबूत बनाने में जुट जाएं, आने वाला समय इनेलो का होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन टिक गए राकेश टिकैत, गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद सरकार द्वारा की जा रही किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिशों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले कई घंटों से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए हैं। दूसरी ओर पुलिस भी भारी संख्या में धरना स्थल पर जुट गई है। देर रात मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने दावा किया कि शुक्रवार सुबह तक कई जिलों के किसान धरना स्थल पहुंच रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने धरना स्थल की बिजली पानी भी काट दी थी। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में देर पर कयासों का दौर जारी, जेडीयू और बीजेपी में मंत्रियों की संख्या व विभागों को लेकर पेच फंसा। जी हां दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देर को लेकर सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि सत्ता के दो प्रमुख किरदार जेडीयू और भाजपा में मंत्रियों की संख्या या विभागों को लेकर पेच फंसा है। हालांकि दोनों दलों के शीर्ष नेता किसी पेच या आपसी गतिरोध से लगातार इनकार करते रहे हैं, पर जिस तरह की चुप्पी दोनों दलों में पसरी है उससे साफ है कि जनवरी में अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही नए मंत्री शपथ ले सकेंगे। विस्तार में देरी पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि भाजपा के कारण देरी हो रही है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की ओर से अब तक मंत्रियों के नाम तय नहीं हो सके हैं। उधर गुरुवार को भी जेडीयू और भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए में किसी मसले के होने की अटकलों को खारिज किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कहीं कोई जिच नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की तिथि घोषित की जा चुकी है और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी जोर देकर कहा कि कोई जिच नहीं है, कभी भी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले यह सैड चुनने का वक्त, प्रियंका गांधी ने कहा किसानों को तोड़ने की चाहत रखने वाले देशद्रोही। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद किसान संगठनों पर आंदोलन खत्म करने का चौतरफा दबाव बढ़ गया है। कुछ संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है, तो गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जा रही है उससे संकेत माना जा रहा है कि सरकार आंदोलन को जारी नहीं रहने देना चाहती। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन किया है। राहुल गांधी ने गुरुवार शाम ट्विटर पर कहा यह सैड चुनने का समय है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि किसानों को धमकाया जा रहा है और जो लोग अन्नदाताओं को तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कल आधी रात में लाठी से किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई, आज गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है, यह लोकतंत्र के हर नियम के विपरीत है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने यह भी कहा हिंसक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो किसान शांति से महीनों से संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ देश की जनता की पूरी शक्ति खड़ी है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर शहर में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में नामजद किसान नेताओं के विरुद्ध बृहस्पतिवार को लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अपनी जांच तेज करते हुए पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस ने किसान नेताओं को 3 दिनों का समय देते हुए यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने परेड के लिए तय शर्तों का पालन नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाला, लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिर बढ़ गई है, क्योंकि चारा घोटाला के दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में शुक्रवार यानी 29 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका 14वें नंबर पर लिस्टेड है। दुमका ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को अगर बेल मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। दाखिल जमानत याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी के साथ साथ आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कोर्ट के दुमका ट्रेजरी केस में दिए गए फैसले की कॉपी को न्यायालय को दी गई है। लालू प्रसाद द्वारा दाखिल जमानत याचिका में आधी सजा काटने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू यादव 44 महीने की सजा काट चुके हैं। इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट में 11 दिसंबर
दिसंबर को सुनवाई हुई थी, जिस दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने सीबीआई कोर्ट के फैसले की एफिडेविट कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की थी। ऐसे में एक बार फिर लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद के ऊपर चारा घोटाले के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और 1 बिहार में दर्ज है। झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है, जिसमें सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है। वहीं एक केस जो डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है, उसका ट्रायल रांची की सीबीआई अदालत में फाइनल स्टेज में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।